आप तस्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसने लाखों लोगों के ख्वाबों का घर बनाया, एक दिन अचानक बंद होने का ऐलान कर दे? यही कुछ आज बहरिया टाउन के साथ होने जा रहा है। मलिक रियाज का हंगामी इंतबाह, नैब की कार्रवाई, मुंजमद अकाउंट्स और हजारों मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। आज की तारीख पाकिस्तान की रियल एस्टेट की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। बहरिया टाउन के बानी और चेयरमैन मलिक रियाज ने एक जज्बाती पोस्ट के जरिए मुल्क को एक ऐसी खबर दी है जिससे लाखों लोगों के दिल दहल गए हैं। उन्होंने कहा है कि बहरिया टाउन पूरी तरह बंद होने के करीब है। लेकिन ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? आइए वापस जाते हैं कुछ महीने पहले, जब नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। दर्जनों स्टाफ मेंबरान की गिरफ्तारियां, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स का मुंजमद होना और स्टाफ की गाड़ियों की जब्तगी, ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कार्रवाई इस हद तक बढ़ेगी कि पूरी कंपनी ही बंद होने के करीब पहुंच जाएगी। मलिक रियाज के अल्फाज कितने दर्द भरे थे जब उन्होंने कहा, हमारी कैश फ्लो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, रोजमर्रा की सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। ये वो कंपनी के बारे में कह रहे थे जो कभी अरबों रुपए का कारोबार करती थी, जिस कंपनी ने कराची से लाहौर तक, इस्लामाबाद से कोयटा तक अपने प्रोजेक्ट्स कायम किए थे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि हजारों बेगुनाह मुलाजमीन इस सूरत हाल में फंस गए हैं। मलिक रियाज का कहना है कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहे। तस्वुर करें, हजारों घराने जिनकी कमाई का जरिया बहरिया टाउन था, आज रात को सोते वक्त नहीं जानते कि कल का दिन कैसे गुजारा जाएगा। और फिर आया वो मौका जब मलिक रियाज ने कहा, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये अल्फाज कितने खौफनाक थे। एक ऐसा इदारा जो कभी पाकिस्तान की तरक्की का इस्तारा समझा जाता था, आज मुकम्मल तौर पर बंद होने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मलिक रियाज ने यह भी कहा कि हम इस आखिरी कदम से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। ये जुमला उम्मीद और मायूसी का अजीब मिलाप था। एक तरफ वो कह रहे थे कि अभी भी कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खबरदार भी किया है कि ज़मीनी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बिगड़ती जा रही है। और फिर नैब की तरफ से आया हतमी झटका। 7 अगस्त 2025 नैब ने ऐलान किया कि वो मलिक रियाज की मुतादिद हाई प्रोफाइल जायदादों की नीलामी करेगा। ये वो जायदादें थीं जिन्हें कभी पाकिस्तान की सबसे कीमती अमलाक में शुमार किया जाता था। ये पूरी सूरत हाल एक कंपनी का मामला नहीं, ये हजारों घरानों की जिंदगी का सवाल है। लाखों लोगों के ख्वाबों का मसला है जिन्होंने बहरिया टाउन में अपना घर खरीदा था। ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि आया कोई ऐसा हल निकल सकता है जिससे बहरिया टाउन को मुकम्मल तौर पर बंद होने से बचाया जा सके। क्या हुकूमत और अदालती निज़ाम के दरमियान कोई राह निकल सकती है, या फिर वाकई पाकिस्तान की रियल एस्टेट की तारीख का अलमनाक इख्तिताम साबित होगा? वक्त बताएगा। लेकिन ये यकीनी है कि आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। आज पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ज़लज़ला आ गया जब बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज ने एक जज्बाती पोस्ट में ऐलान किया कि दर्जनों स्टाफ मेंबरान की गिरफ्तारी, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स का मुंजमद होना, स्टाफ की गाड़ियों की जब्तगी और दीगर सख्त इकदाम के बायस बहरिया टाउन की सरगर्मियां मुल्क भर में शदीद मुतासर हो चुकी हैं और इनके कैश फ्लो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिसके नतीजे में रोज़मर्रा की सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। वो अपने हजारों मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहे और हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इन्हें पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि उन्होंने खबरदार किया है कि वो इस आखिरी कदम से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब नैब ने ऐलान किया है कि वो 7 अगस्त 2025 को मलिक रियाज की मुतादिद हाई प्रोफाइल जायदादों की नीलामी करेगा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े रियल एस्टेट बहरान का बायस बन सकता है।